आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की अपील की। और देहरादून में आगामी 28 नवंबर से आपदा प्रबंधन पर छठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। बचाव अभियान में और तेजी लाने के लिए सुरंग के ऊपरी हिस्से से वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन घटनास्थल पर पहुंच गई है। वहीं फंसे हुए मजदूरों से बचाव दल ने एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे के जरिए बातचीत की। सुरंग के भीतर सभी मजदूर सुरक्षित हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सुरंग और भूमिगत स्थल एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नल्ड डिक्स दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मनीष खलखो ने कहा कि सुरंग के 53 मीटर अंदर तक 6 इंच का पाइप पहुंचा दिया गया है, जिससे बेहतर ढंग से अंदर फंसे श्रमिकों तक खाना, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। पहला ब्रेक थ्रू जो पिछले 9 दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, जो हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हम एक लाइफलाइन वाली नाली है वहां स्थापित कर लें, तो आपको मैं ये सूचना दे रहा हूं कि 6 इंच की पाइप अभी ब्रेक थ्रू हमें मिल गया है। 53 मीटर वो उस तरफ है और वहां से लोग हमें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां, इंजीनियर, तकनीशियन और विशेषज्ञ बचाव कार्यों को बेहतर और सुरक्षित ढंग से पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। रूप से सभी एजेंसियां और सभी जो इंजीनियर, टेक्नीशियन, विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज उनकी चिंता कर रहे हैं और हर संभव वहां से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने राज्य सरकार से सिलक्यारा में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राज्य और केंद्र एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं और जल्द ही श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। पहला वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 आज अहमदाबाद की साइंस सिटी में शुरू हुआ। टिकाऊ मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान 5000 से अधिक प्रतिभागियों के चर्चा और विचार विमर्श में भाग लेने की उम्मीद है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज साइंस सिटी में अत्याधुनिक मत्स्य पालन और जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सितंबर के दौरान 17,21,000 नए सदस्य जोड़े हैं। ये पिछले महीने की तुलना में 21,475 सदस्यों की वृद्धि है। ईपीएफओ के जारी अंतिम पेरोल डेटा के अनुसार सितंबर के दौरान लगभग 8,92,000 नए सदस्यों ने नामांकन किया है। इनमें से करीब 2,26,000 नई महिला सदस्य हैं। चमोली जिले के गौचर में आयोजित
71वें राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले में आखिरी दिन भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल की 8वीं वाहिनी ने शहीद आश्रितों वीरांगनाओं को सम्मानित किया। इससे पहले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। समारोह में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि गौचर मेले ने चमोली जिले को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अपना विवरण सही कराएं। आयोग ने कहा है कि विशेष सारांश पुनरीक्षण SSR 2024 अगले महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में आयोग ने कहा कि इस पुनरीक्षण के अंतर्गत नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और अपने पते के नवीकरण सहित विवरण को सही करवा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु हासिल करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। आयोग संबंधित दावों और आपत्तियों का निपटारा अगले महीने की 26 तारीख तक करेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अगले वर्ष 5 जनवरी को किया जाएगा, जबकि नागालैंड में ये कार्य 10 जनवरी तक किया जाएगा। देहरादून में आगामी 28 नवंबर से आपदा प्रबंधन पर 6ठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन में कुल 70 सत्र होंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ आपदा के संबंध में अपने विचार रखेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में करीब 600 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सम्मेलन को लेकर संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समय से पूरा करने को कहा है। देहरादून में आयोजित बैठक में श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से उत्तराखंड संवेदनशील प्रदेश है और ऐसे में यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देहरादून और उधम सिंह नगर के जनजातीय क्षेत्रों में जारी है। इस कड़ी में संकल्प यात्रा का रथ उधम सिंह नगर जिले सितारगंज के जनजातीय ग्राम साधु नगर और खीमपुर पहुंचा। इस दौरान मत्स्य, गन्ना, बिजली, बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। इस दौरान उपस्थित लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विकसित भारत को लेकर संबोधन भी सुनाया गया। वहीं जिले के साधु नगर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत सरकारी योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों ने अपनी विकास यात्रा में सरकार द्वारा दी गई सहायता के बारे में बताया। चमोली जिले को 100% खुले में शौच मुक्त करने की कवायद तेज हो गई है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने जिले को ODF प्लस घोषित करने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वजल विभाग को गांव की ODF प्लस की प्रगति पर निगरानी रखने को कहा। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जिले के कुल 1116 राजस्व ग्रामों में से 313 ग्रामों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है और बाकी गांवों को ODF प्लस घोषित करने के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। हरिद्वार में आगामी 24 नवंबर को क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने निवेशक सम्मेलन के लिए चुने गए कार्यक्रम स्थल पर कृषि, उद्यान, सहकारिता, पर्यटन, उरेडा, नाबार्ड, हैंडलूम और स्वयंसेवी संस्थाओं को स्टॉल लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सम्मेलन स्थल पर उद्योग से संबंधित विकासपरक लघु फिल्में प्रदर्शित करने को भी कहा है। और अब संक्षिप्त में समाचार। हरिद्वार के एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन 2023 में 26 राज्यों के 450 योग विशेषज्ञों, योग प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 52 शोध पत्र पढ़े गए। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने PM गतिशक्ति पोर्टल पर सभी विभाग को सूचनाएं अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के अधिकारियों को CM पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने को भी कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की अपील की। और देहरादून में आगामी 28 नवंबर से आपदा प्रबंधन पर 6ठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।